कम दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि दोस्तों अभी ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, आप कैसे कर सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। हाँ तो दोस्तों, उसके लिए सिंपली आपको कोई सा भी अपना वेबसाइट ओपन कर लेना, जैसे क्रोम ब्राउज़र। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ दोस्तों। उसका दोस्तों आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है NSP। हाँ तो दोस्तों, सिंपली आपको NSP टाइप करके दोस्तों आपको एंटर प्रेस करना है, यानी सर्च पे क्लिक करना है दोस्तों। सर्च पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास दोस्तों देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में आपको आएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। सिंपल दोस्तों इस पर क्लिक करके आपको देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपल आपको एक बार क्लिक करना है दोस्तों। मैं इस पर अभी क्लिक कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो आपके पास इस तरह का इंटरफेस है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देयर सेक्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद लॉगिन। सिंपल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना होगा दोस्तों। मैं उस पर भी क्लिक कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लोडिंग दे रहा है दोस्तों पेज। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल अप करना है। सिंपल आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है दोस्तों। उसको दोस्तों नीचे आना है दोस्तों आपको। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो उसके लिए सिंपल आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लगेगा। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमेस्टिक, यानी आप दोस्तों किस स्टेट से बिलोंग करते हो। उसके बाद दोस्तों स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक दोस्तों। प्री मैट्रिक दोस्तों 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक प्री मैट्रिक होता है दोस्तों। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक आता है दोस्तों। उसके बाद कुछ भी हो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। यहाँ पे प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक के बारे में बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट 4 नंबर पे। उसके बाद मोबाइल नंबर दोस्तों, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आई एग्री टू द फॉलोइंग, मैं निम्नलिखित से के लिए सहमत हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश को पढ़ा और समझा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों तीनों को आपको दोस्तों टिक कर देना है। मैं भी टिक कर लेता हूँ। तीनों को टिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। नीचे देख सकते हो कंटिन्यू का, सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो सिंपली आपको बस इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फॉर एकेडमिक ईयर 2020-2011। इसके बाद सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्या है स्टेट ऑफ डोमेस्टिक, यानी दोस्तों आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है दोस्तों। मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो मैं बिहार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों स्कॉलरशिप कैटेगरी सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके एक बार प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्री मैट्रिक होता है ये क्लास से 10 तक प्री मैट्रिक होता है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक में आता है दोस्तों। मैं पोस्ट मैट्रिक पर भी क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ स्टूडेंट, स्कीम टाइप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। उसके बाद मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी। उसके बाद दोस्तों बैंक IFSC कोड लगेगा दोस्तों। उसके बाद कन्फर्मेशन बैंक IFSC कोड। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्मेशन अकाउंट नंबर। उसके बाद बैंक नेम, बैंक में जो नाम है दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों में से आप पैसा भी दे सकते हो दोस्तों। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है दोस्तों। मैं अभी ये सब फिल करके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो मैं पूरा ये फिल कर चुका हूँ दोस्तों। उसका सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर लेना है। उसका दोस्तों नीचे आपको 3 यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का आपको एक्सेप्ट करना है। मैं तीनों को टिक कर लेता हूँ अभी। उसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड अप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सिंपली आपको नीचे मिलेगा रजिस्टर्ड का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा रजिस्टर पे। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हमारे पास पेज रिफ्रेश हो रहा है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पास आ चुका है दोस्तों। सिंपली मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली दोस्तों वो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है दोस्तों। मैं अभी वो एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ दोस्तों अपना आईडी, पासवर्ड। उसके बाद कैप्चा कोड दोस्तों आपको पासवर्ड पूरा अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है दोस्तों। मैं अभी लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लॉगिन लिखा हुआ है। मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो चेंज पासवर्ड, यानी दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोल रहा है हमें। यहाँ पे दोस्तों आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। A to Z आप होना चाहिए दोस्तों। एक अल्फ़ाबेट का लेटर भी होना चाहिए। उसके बाद 0 to 9 कुछ भी होना चाहिए। उसके बाद एक दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए दोस्तों। मैं पासवर्ड रख के उसके बाद आपको बताता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं पासवर्ड फिल कर चुका हूँ। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। मैं सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे होम पे लिखा हुआ है वेलकम
इसका नाम एमडी हसन रजा और एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। उसके बाद करंट स्टेटस दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए बोला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिंपली हमें क्या करना हो दोस्तों, यहाँ पे सिंपली मैं स्लाइड आपको दिखा दूँ दोस्तों। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे फिल किया हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो फिल किया हुआ है सिंपली हमें फिल करना है दोस्तों। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी यहाँ पे फिल किया हुआ पहले से। उसके बाद नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल गर्ल चाइल्ड, नो रहना देता हूँ दोस्तों। उसका रिलीजन में आपको टाइप करना है दोस्तों किस आप कास्ट से बिलोंग करते दोस्तों, मैं मुस्लिम कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कम्युनिटी या कैटेगरी किस कैटेगरी में है दोस्तों, मैं जनरल कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद इनकम फैमिली जैसे यहाँ पे दोस्तों एनुअल फैमिली इनकम। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पहले से दिया हुआ है, ईमेल आईडी पहले से दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो यहाँ पे ऑप्शन है डे स्कॉलर या हॉस्टलर, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करके कर लेना है दोस्तों। मैं डे स्कॉलर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे सिंपली इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके मैं अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके लिए सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, पहले मैं बिहार कर लेता हूँ। उसका डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट पे आते हो आप, किस डिस्ट्रिक्ट से मैं कर लेता हूँ दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है दोस्तों। गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके दोस्तों देख सकते हो हमारे पास जितने सारे इंस्टीट्यूट है वो सब यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। मैं सिंपली अपना इंस्टीट्यूट सेट कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो आप मैं यहाँ पे अपना कॉलेज यहाँ पे सर्च कर चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद सिंपली हमें इस पर एक बार क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। मैं सेलेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास, प्रेजेंट ईयर, उसके बाद मोड ऑफ स्टडी फुल या फुल टाइम है, रेगुलर है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट क्लास स्टार्ट कब हुआ था वो डालना है। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, प्रीवियस कोर्स क्या है, प्रीवियस पासिंग ईयर, प्रीवियस क्लास। उसके बाद इस तरह से दोस्तों आपको पूरा फिल कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये पूरा फिल करके उसके बाद बताता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो मैं यहाँ पे पूरा फिल कर चुका हूँ दोस्तों। आप उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना दोस्तों देख सकते हो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों बिहार। उसके आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है दोस्तों। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। देख सकते हो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना लिस्ट से देख करके उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे ब्लॉक क्लिक करना, ब्लॉक उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाउस नंबर आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। आपका हाउस नंबर क्या है, मैं अपना हाउस नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन है, सिंपल आपको अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों। पिन कोड टाइप करने के बाद दोस्तों देख सकते हो नीचे आपको मिलेगा सेलेक्ट द स्कीम ऑफ अप्लाई। उसका दोस्तों सिंपली इस पर आपको एक बार टिक कर लेना है दोस्तों। एक बार क्लिक करके उस पर क्लिक करना है दोस्तों। सिंपली आपको नीचे आना है दोस्तों। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेगा। सिंपली ये हमारा नहीं है दोस्तों, ये उसका दोस्तों जिसका 50,000 से ज़्यादा है। उसका सिंपली हमें यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करने का दोस्तों। नीचे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना दोस्तों देख सकते हो हमारे पास एप्लीकेशन आ चुका है दोस्तों। पूरा फिल होने के बाद इस तरह एप्लीकेशन देगा। सिंपली आप यहाँ से नीचे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हो दोस्तों। मैं प्रिंट नहीं करूँ क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। उसके बाद चेक योर स्टेटस पे क्लिक करें दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन इन इंस्टीट्यूट लेवल। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट वर्क। सिंपल इस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो आपके पास पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। नीचे आप यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से। दोस्तों आप भी यहाँ पे और भी बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे चेंज पासवर्ड है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना। उसका दोस्तों आपको पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। उसका दोस्तों लॉग आउट पे क्लिक करके दोस्तों नीचे आप यहाँ पे अपना आईडी से लॉग आउट हो सकते हो दोस्तों। उसके बाद दूसरे का आईडी भी लॉग इन कर सकते हो दोस्तों। हाँ तो दोस्तों यही था आज इस वीडियो में। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।